हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड के बारे में, विटामिन, सब कुछ देखने वाले हैं। आज मोस्ट ऑफ द चैप्टर मोस्टली ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद थोड़े टेस्ट बचेंगे, बस उसके बाद कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। एंजाइम एंजाइम क्या होता है? एंजाइम को हम ग्लोबुलर प्रोटीन, ये क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। कैसा? ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये बायो कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं हम इसका। बायो कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना और रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। लेकिन इधर बायो लगा रहा हूँ, बायो कैटलिस्ट मतलब ये अपने बॉडी में हो रहा है। बायो का मतलब इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये क्या करता है? बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और ये इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी पहले सपोज दैट ये थी, और बाद में अगर बायो कैटलिस्ट एंजाइम डाल दिया हमने तो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश मतलब कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? ये कम। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। डिफरेंट डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स का यूज होता है। जैसे इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर, तो इसमें कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज यूज, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज, बाद में ए एस लगा देना, इन्वर्टेज। और यूरिया के लिए, यूरिया का यूरिएस, यूरिएस, ये सभी क्या है? एंजाइम। ये माल्टोस के लिए माल्टोस, माल्टेस, ये कौन सा एंजाइम? माल्टेस एंजाइम। और जैसे स्टार्च के लिए, स्टार्च के लिए स्टार्च, स्टार्च अमाइलो, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन से बना होता है, इसीलिए इसके एंजाइम का नाम अमाइलेज होता है, अमाइलेज। और कुछ एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब दोनों नेचर शो करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन से एंजाइम? ऑक्सीडो, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस स्लाइड से बाहर अगर 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 एंजाइम से क्वेश्चन आया तो इस स्लाइड से तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। बस इतने ही पॉइंट है जो कि तुमको एंजाइम में याद रखते हैं। बस इससे ज़्यादा ना तुमको पढ़ना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ सीखना है। बस इतना सीख गए हो मतलब तुम प्रो हो गए हो। नीट का क्वेश्चन निकल जाएगा इतने में। अब हम चलते हैं विटामिन की तरफ। अब हम मूव कर रहे हैं विटामिन पे। विटामिन, विटामिन, विटामिन बेसिकली क्या, जैसे अभी तक ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ये विटामिन होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, या फिर मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। मतलब ये विटामिन बहुत रोल प्ले करते हैं। ये हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना पाती इसको एक्चुअली। विटामिन को बनाने का जो भगवान ने वो दिया है, क्या बोलते हैं, अरे भगवान का दिया हो तोहफा, वो सिर्फ प्लांट के पास है, और हम प्लांट को क्या करते हैं? खा जाते हैं बस। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आर स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन आर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज्ड
for and you required for human body for optimum growth ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए और टू परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शन इन्हीं को हम विटामिन बोलते हैं। ये ह्यूमन बॉडी नहीं बना पाती है, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज डिजीज, मतलब ये क्या करती है डिजीज पे, अगर हमको किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारी डेफिशिएंसी से कई प्रकार की डिजीज होती हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी, पहली बात तो ये ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन, plants can synthesize vitamins, और deficiency of vitamins cause various disease। deficiency of vitamins cause many disease। इधर से तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, मैं टेबल लिखवा रहा हूँ, टेबल उधर से क्वेश्चन बनेंगे, उधर से क्या क्वेश्चन बनेंगे विटामिन पे। तो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको लिखना हो तो मैं लिखवा तो दे ही रहा हूँ, वरना ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 426 तो ये टेबल गिवन है, थोड़ी इधर गिवन है, 2 पॉइंट इधर गिवन है। ये टेबल्स तुमको क्या करनी है, ढंग से ये टेबल याद करनी है। तो देखो विटामिन मैं बनवा दे रहा हूँ, मेरा तो काम है पूरा लिखवाना, तो मैं तो बनवाऊंगा पूरा। विटामिन सोर्स कहाँ से मिलते हैं, सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज। तो 1 बाय 1 करके लिखो। पहला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है, फिश लीवर ऑयल, कैरेट, मिल्क, और इसकी डिफिशियंसी से जीरो थैलेमीमिया होता है। जीरो थैलेमीमिया ये क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाता है, मतलब अपने आंखों का ये कॉर्निया पार्ट होता है वो हार्ड हो जाता है, तो मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इससे क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। दूसरा विटामिन कौन सा है, विटामिन B1। क्वेश्चन इसी टेबल से आएगा, और इसका केमिकल नेम भी याद रख लेना। विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायामीन। ये सोर्स क्या है इसका, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी कौन सी डिजीज होती है, बेरी लॉस ऑफ एपिटाइटिस वगैरह, ये ग्रोथ रिटार्ड करता है हमारे बॉडी की। तो ये हो गया। तीसरा विटामिन कौन सा है, तीसरा विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2
इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका सोर्स क्या क्या है? तो इसका सोर्स है ईस्ट, एग का योक, या फिर क्या लिख सकते हो, सीरियल्स, मतलब दाल वगैरह, सीरियल्स। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? किलोसिस। क्या होता है? किलोसिस। तुमने देखा होगा ऊंट के बगल में किसी किसी को इधर रेड रेड होता है, रेड रेड होता है, उसी को हम किलोसिस बोलते हैं। और दूसरा मतलब क्लोसिस इधर, यस, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन वगैरह वगैरह इसमें होता है क्लोसिस में। सबसे पहला सिम्टम तुमको अगर किसी को देख लेना कि ऊँट के बगल बगल में इधर थोड़ी सा मतलब रेड रेड टाइप का रहता है और स्किन अगर सेंसेशन ऑफ स्किन बर्निंग हो रही है तो तुमको क्या है? क्लोसिस। अगर तुम ये सब चीज़ें खाओगे तो तुमको ठीक हो जाओगे इधर से। तो भाई इस विटामिन में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाते रहना, वरना ये सब डिजीज हो सकती हैं तुमको। चौथा, विटामिन B6। विटामिन B6 इसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। और ये किस किस से इसका सोर्स है? मीट, फिश, एग, कर्ड। कर्ड तो तुम्हारे घर में मिल ही जाएगा, कर्ड खाते जाना तुम, अगर तुम क्या हो? शाकाहारी हो। अगर इससे क्या होता है? कौन वल्सन। ये क्या है कॉन्वर्सन? मतलब किसी को देखा हो तुमने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो उसमें बागा ऐसे होता है, ऐसे चल के चलता है, किट 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 किट, मतलब उसकी बॉडी बैंड हो जाएगी, या इस तरह बैंड हो जाएगी या इस तरह, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्सन। तो विटामिन B6 लेना चाहिए उसके लिए। और ये विटामिन B6 मिलेगा कहाँ से? या तो तुम मीट खाओ, या फिश खाओ, या एग खाओ, सबसे बढ़िया दही खाओ। मैं तो कह रहा, मैं एक शाकाहारी इंसान हूँ, तो मैं तो क्या कहूँगा कि भैया तुम कर्ड ही खाओ। और पांचवा, चलो आगे स्लाइड में लिखें, ये सब तुमको याद करना है सब। वैसे तो एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए, वरना मैं लिख दूँ पेज नंबर इधर से पढ़ लूँ, आधे लड़के नहीं पढ़ेंगे। 5, अब 6, विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स सिट्रस एसिड, मतलब खट्टे फ्रूट होना चाहिए, सिट्रस एसिड, आंवला वगैरह, ये सब खाना तो नहीं होगा तुम्हें, मतलब विटामिन सी की कमी नहीं महसूस होगी। और इससे क्या होता है? स्कर्वी, मतलब ब्लीडिंग गम्स। क्या? ब्लीडिंग गम्स। तुम्हारे दांतों के मसूड़ों से अगर तुमको खून आ रहा है, मतलब समझ जाना तुमको किसकी कमी है? तुमको स्कर्वी है डिजीज, और तुमको डेफिशिएंसी विटामिन सी की, तो तुरंत से जाना खट्टे खट्टे फल खाओ, जैसे आंवला वगैरह खाते रहना, तो इससे ठीक हो जाएगा। 7, विटामिन डी। देखो आधा डॉक्टर तो मैं तुमको इधर ही बना दे रहा हूँ। अगर ये सब डिजीज, इतनी ज़्यादा डिजीज है, अगर किसी को देखने को मिल जाए तो तुम अपनी बकैती चालू कर देना कि भाई तुम ये खाओ, तुमको इस चीज़ की कमी है, तो आदमी तुमको प्रो समझेगा। कोई बात नहीं। तो ये विटामिन डी की सोर्स क्या है? सनलाइट, सबसे बढ़िया सनलाइट। और इससे क्या होती है? रिकेट्स। डिजीज का नाम क्या है? रिकेट्स, मतलब बोन डेफॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। तुमने देखा होगा लड़के के हाथ ऐसे हो जाते हैं, पैर छोटे बच्चे के, तो छोटे छोटे में तुम्हारी मम्मी क्या करती है? तुमको मतलब
तेल लगा के फेंक देते थे धूप में कि डले रहो, मतलब उससे रिकेट्स की बीमारी नहीं होती, मतलब तुमको बोन डिफॉर्मेलिटीज नहीं आ सकती। किसी किसी के पैर मुड़ जाते हैं, किसी किसी का हाथ, तो ये सब रिकेट्स में आते हैं। अब आठवीं डिजीज क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई को किस किस से? वेजिटेबल ऑयल सोर्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल लाइक वीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इससे सब विटामिन सी के सोर्स, विटामिन ई के। और इससे क्या होता है? इंक्रीज फ्रेजिलिटी इन आरबीसी, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, मतलब तुम्हारे आरबीसी का शेप थोड़ी थिन हो जाते हैं, मतलब फ्रेजिलिटी हो जाती है आरबीसी में। और मतलब डिफिशियंसी, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। इससे क्या? मस्कुलर वीकनेस देखा होगा तुमने, मसल्स किसी की बिग हो जाती है, वो लटकने लगती हैं, ये सब किसकी? विटामिन ई की कमी से। 9th पॉइंट क्या है? विटामिन के। विटामिन के ग्रीन, इसका सोर्स क्या है विटामिन के का? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये क्या करता है? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, मतलब ना ज़्यादा जल्दी क्लॉट होना चाहिए, ना ज़्यादा मतलब फास्ट क्लॉट, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड पे मतलब क्लॉटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं जल्दी हो या बहुत बाद में हो, जब तक ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। ऐसा भी ना हो तुमको सर में चोट लगी और तुरंत मतलब खून तुरंत जम गया, तो मतलब तुमको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उससे क्या हो सकता है? ब्रेन हेमरेज। तो मतलब इसकी ये क्या विटामिन के क्या करता है? सिंपली एक मेंटेन करके रखता है टाइम पीरियड की, हाँ अब क्लॉट हो जाना चाहिए ब्लड तो सही रहेगा। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन आया है। फैट सोल्यूबल विटामिन, डायरेक्ट ट्रिक याद रख लेना, हमारा काम हो जाएगा। फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए डायरेक्ट ट्रिक है। डायरेक्ट ट्रिक क्या है? अडेक, और इधर क्या लगा लेना? एफ लगा लेना, मतलब फैट सोल्यूबल, मतलब क्या? फैट सोल्यूबल। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इनको हम लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? अपने जैसे हम कंज्यूम करते हैं यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इनको हमको बार बार लेना पड़ता है, मतलब एक लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब यूरिन से निकल जाते हैं। और इसकी ट्रिक क्या बताऊं? WBC, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन है ये। और इधर से वाटर सोल्यूबल, W का मतलब है वाटर सोल्यूबल क्या? विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं क्या? वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी। अब हम इधर हमारी विटामिन की कहानी खत्म हुई। इससे ज़्यादा इस जो मैंने अभी तक लिखवाया है, इधर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा और नहीं ही आएगा, मतलब इतना ही है। NCERT में इतना ही गिवन है, इतना ही स्कोप है इसका। नीट के अब पॉइंट ऑफ व्यू से इतना विटामिन काफ़ी है। अब न्यूक्लिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो मैं
नहीं पढ़ाते इसको, क्योंकि ये बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। बायोमोलिक्यूल उधर भी गिवन है, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, क्योंकि अरे भाई मुझे जितना आता है वो मैं तो बताऊंगा कि भाई मुझे तो इतना आता है, तो मुझे जितना आता है मैं पढ़ाऊंगा, मतलब कवर करा दूंगा पूरा, टेंशन मत लो। न्यूक्लिक एसिड एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। हमारे बॉडी में क्या होती है? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, और यही क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। क्रोमोसोम के क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्रोमोसोम में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड किस चीज से? डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए और आरएनए से। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड है एक तो न्यूक्लियोटाइड से, और दूसरा न्यूक्लियोसाइड। और इधर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में बेसिकली क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। जबकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा इसमें। तो चलो अब हम शुगर देखते हैं। शुगर बेसिकली डीएनए में शुगर कौन सी पाई जाती है, फिर नाइट्रोजन बेस देखेंगे, फिर फॉस्फेट ग्रुप कहाँ लगा रहता है, सब देख रहे हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे शुगर। शुगर देख रहे हैं डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, और आरएनए में। आरएनए में बीटा डी राइबोस। और इसमें डीएनए में 2 बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में क्या होगी? बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। अब इनके स्ट्रक्चर भी आने चाहिए। देखो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? स्ट्रक्चर कार्बन 1 2 3 4 5 CH2OH, 5वां कार्बन ऊपर रहता है। तो इधर आरएनए में तुमने ए बी पढ़ी होगी ट्रिक। बीटा अगर है, अल्फा बीटा अभी तुम पढ़ के आए हो खूब अच्छी तरह, और ट्रिक भी पढ़ के आए हो। बी ए मतलब OH ग्रुप कैसे लगना है। लेकिन बस तुमको इधर क्या कर देना? बिलो और फिर से बिलो ही कर देना, नहीं अबव बिलो। इधर क्या बीटा है ना, अबव बिलो, फिर बिलो कर देना। बस इतनी सी बात कर देना, क्योंकि उधर क्या ट्रिक रहती थी? अबव बिलो, लेकिन अबव को छोड़ के बिलो ही कर देना, और इधर बैलेंस ही सेटिस्फाइड कर दो हाइड्रोजन से। तो ये क्या हो गई? बीटा डी राइबोस शुगर है ये। अगर मुझको 2 बीटा डीऑक्सीराइबोस, तो देखो 2 पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोस करना है, मतलब ये इधर से सेकंड कार्बन से क्या करना है? ऑक्सीजन हटा देना है। तो कौन सी शुगर आ जाएगी? डीएनए की 2 बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। चलो बना दो, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम कर देना, और इधर से एक ऑक्सीजन हटा दो। मम्मी चिल्लाओ नहीं, आ रही OH H, बस इधर से हाइड्रोजन हटा देना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन CH2OH ऊपर ही रहेगा। और इधर बिलो
एच एच इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी शुगर हो गई। डीएनए में कौन सी पाई जाती है, 2 बीटा डी डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में बीटा डी राइबोस। ये शुगर हो गई हमारी न्यूक्लिक एसिड में। अब हमको न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी पता होना चाहिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस डीएनए में देखो और आरएनए में। तो सी जी ए ये तो कॉमन रहेगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस CGA, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनाइन, मतलब ये तो तीनों सेम रहेंगी, लेकिन इधर थायमिन आ जाता है, इधर यूरासिल, बस एक नाइट्रोजन बेस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो थायमिन, यूरासिल, आरएनए में क्या मिलेगा तुमको, यूरासिल, और डीएनए में थायमिन। अब देखो प्यूरिन, ट्राइमिडिमिन में इसको क्लासिफाई करेंगे, 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 नाइट्रोजन बेस हैं। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन में इसको क्लासिफाई करेंगे। तो देखो इसका नाम छोटा है प्यूरिन, तो इधर बड़े 2 रिंग के स्ट्रक्चर आएंगे, नाम छोटे दर्शन बड़े, नाम बड़े लेकिन इधर दर्शन छोटे करवाऊंगा अभी मैं। कैसा, इधर 1 रिंग आएगी पायरिमिडीन में और इधर 2 रिंग। चलो तो बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एडिनाइन बना लो। एडिनाइन का स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले ये वाला स्केलेटन बना लेना तुम। कौन सा है, ये वाला स्केलेटन बना लो और फिर कलाकारी करते रहना। ये वाला पहले, सबसे पहले ये वाला स्केलेटन बनाओ, फिर तुमको कलाकारी करना है। इधर एक नाइट्रोजन और इधर पे एक नाइट्रोजन और इधर एक डबल बॉन्ड और इधर बेसिकली एक डबल बॉन्ड, इधर NH2 इधर डबल बॉन्ड और इधर हटा के नाइट्रोजन लगा दो, इधर नाइट्रोजन एक और इधर डबल बॉन्ड। ये हमारा किस क्या हो गया, इसका नाम क्या है, एडिनाइन। ये कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, एडिनाइन। अब हम ग्वानिन बनाएंगे, ये प्यूरिन में। अब हम क्या बनाएंगे, ग्वानिन में सबसे पहले ये वाला स्केलेटन जो जैसा बनाया था वैसे ही स्केलेटन बना लो। अब क्या करना है तुमको, इधर नाइट्रोजन चिपका दो और इधर नाइट्रोजन चिपका दो। इतना काम को तुम कर लो। इधर डबल बॉन्ड, इधर NH2 और इधर डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड कर देना। और इधर क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कर देना, इधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, बैलेंस सेटिस्फाइड हो गई। तो ये क्या है, ग्वानिन। तो कैसे याद रखोगे, पूरी, प्यूरिन से पूरी और एडिनिन का A और G, मतलब एडिनाइन का A और G मतलब पूरी आग। एडिनाइन ग्वानिन याद हो गए होंगे तुमको, प्यूरिन आग, ठीक है। अब पायरिमिडीन में कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं, तो देखो एक एक करके देख लो। सबसे पहले ये वाला स्केलेटन बना लो तुम, 6 मेंबर का, बेंजीन के जैसा 6 मेंबर का बना लो। पायरिडीन तो देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इधर डबल बॉन्ड O और इधर NH और इधर NH, ये में ऐसे इधर डबल बॉन्ड लो। अब क्या करना है, इधर एक डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, यूरासिल। इसका नाम क्या है, यूरासिल। और इधर डबल बॉन्ड हो और इधर NH और इधर भी NH और इधर ये बस एक काम करना है तुमको, क्या करना है, CH3 ग्रुप लगा दो इधर, CH3 ग्रुप, बस इतना काम कर देना। तो ये क्या आ गया, ये बेसिकली यूरासिल है, ये थायमीन, मिथाइल ग्रुप लगा होगा इसमें, ठीक है।
इधर से देख लेना मिथाइल ग्रुप लगा होगा इधर। अब इसमें सबसे पहले तुमको डबल बॉन्ड ओ एन एच और इधर नाइट्रोजन और इधर डबल बॉन्ड NH3 NH2 और इधर डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइटोसिन। साइटोसिन, इसका नाम क्या है? साइटोसिन। साइटोसिन ये है हमारे क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अच्छे से स्ट्रक्चर इनकी याद रखना, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट यूरासिल का स्ट्रक्चर, ये काफ़ी स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ साइटोसिन क्या कौन है, थायमिन कौन है, मिथाइल ग्रुप किस में लगा होता है, थायमिन में लगा होता है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात चमकी होगी। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की तरफ फिर से। कहाँ? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पे। न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या था? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड किस किस से बनता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस और शुगर और नाइट्रोजन बेस कहाँ? नाइट्रोजन बेस कहाँ लगा होता है? कार्बन 1 पे। और ये शुगर न्यूक्लियोटाइड शुगर से बना, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस भी होता है इसमें और प्लस फॉस्फेट भी होता है। फॉस्फेट 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 ग्रुप। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस कार्बन 1 से ऐड होंगे, कार्बन 1 से, और शुगर और फॉस्फेट कार्बन 5 से अटैच होंगे। तो देखो बना लो। सबसे पहले तो हमको क्या क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है क्या? न्यूक्लियोसाइड दिखाना है हमको बना के। तो कार्बन 1 ये है, 2 3, अरे गलत बनाया, सही तो है, 4 और CH2OH 5। तो बस इधर एक एक डंडा ऐसे खींच दो। इधर पहले कार्बन पे, पहले इधर क्या लगाना है? इधर इस डब्बे में हमको कार्बन पोजीशन, कार्बन और पे नाइट्रोजन बेस ऐड कर देना है। नाइट्रोजन बेस, हाइड्रोजन, और इधर पे क्या था? इधर पे इधर को लीव कर देना, OH होता, और इधर अबब अबब बिलो 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 ही रहेगा, H इधर H। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड में देखो, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो इसमें कैसे? ऑक्सीजन, क्या यार स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा। हम्म हम्म लो, बस CH2OH और इधर नाइट्रोजन बेस, पहले कार्बन पे दूसरे तीसरे चौथा पांचवा कार्बन। अब पहले कार्बन पे तो नाइट्रोजन बेस ही लगेगा, नाइट्रोजन बेस, और इधर हाइड्रोजन, इसको लिख कर देना, इधर OH H और इधर H। अब कार्बन 5 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। OH हटा के क्या लगाना है तुमको? फॉस्फेट ग्रुप। तो कैसे? O P डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, ये क्या? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अगर हमको न्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोसाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ऐसे ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना सकते हो तुम। तो चलो डाई न्यूक्लियोटाइड बना के बता दे रहा हूँ, और फिर तुमको देख अपना बनाते रहना। एक बना के दिखा दे रहा हूँ डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड बना के मैं दिखा रहा हूँ। डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आएगी, इधर नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस होगा, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
OH H, और इधर इधर क्या फॉस्फेट CH2 फिफ्थ कार्बन है, 1 2 3 4 5, इधर H, और इधर पर O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये क्या है फॉस्फेट। अब देखो दूसरा इसी का स्ट्रक्चर इधर बना, ऐसे ही स्ट्रक्चर इधर बना देना, लेकिन इधर पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ऐड होता है, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 3 5 कार्बन में 3 और 5 कार्बन से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज करवाना है हमको। तो देखो अब हमको 3 और 5 कार्बन ये है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, इस तरह बनाओ पहले। इधर क्या है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, इधर हाइड्रोजन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा चौथा CH2। अब इधर रुक जाना थोड़ी, इधर OH H और इधर H। अब इधर रुक जाना, देखो अब मुझे इधर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, मतलब CH2O P, इधर से H हटा देना, ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, CH2O P O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये क्या कार्बन, ये 5 नंबर का कार्बन है और ये 3 नंबर का कार्बन है, तो 3 5, ये क्या है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, 3 5 के बीच में बनेगा, 3 5 के लिए 3 5 कार्बन में, तो इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसके कहाँ का, कार्बन 3 और कार्बन 5 के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है तुमको, क्या बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो तुमको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं देखो शुगर 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 नाइट्रोजन बेस ऐड होगा, नाइट्रोजन बेस से फॉस्फेट, क्या फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और बस ऐसे ही चलते जाओ, ऐसे ही क्या करना है हमको, चलते जाना है, फॉस्फेट क्या शुगर, अब फिर शुगर, शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस किससे फॉस्फेट से, मतलब ऐसे चलते जाना, n नंबर तक चलते जाना, कहाँ n नंबर तक चलते जाओ, ऐसे जोड़ते जाओ, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड n नंबर ऑफ चेन्स लगाते जाना, किसकी न्यूक्लियोटाइड की, तो क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा हमको। अब चलो हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमको सर इतना बता दो DNA RNA में डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस और देख लो, तुम्हारा मोस्ट आज का लेक्चर अच्छे से निपट जाएगा। DNA RNA का थोड़ी कंपैरिजन और कर लो। सबसे पहला तो हम अगर कंपैरिजन करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम भाई फुल फॉर्म लिखते हैं, फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हम हमारे स्कूल वाली मैडम ने यही सिखाया है कि अगर कुछ मतलब डिफरेंस करना हो तो सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट लिख दिया करो। तो चलो सबसे बेसिक पॉइंट लिख देते हैं, इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें नाइट्रोजन बेस, इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन बेस बताओ, अभी मैंने लिखवाया था CGA और इधर थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन एडिनाइन थाइमिन, थाइमिन एक ये अलग होता है। हालांकि तीनों नाइट्रोजन बेस इधर भी RNA में पाए जाएंगे, नाइट्रोजन बेस RNA में भी क्या होंगे, तीन तो सेम रहेंगे, CGA साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन, लेकिन इधर यूरासिल आ जा रहे हैं RNA में। और इसमें थर्ड शुगर, शुगर की बात करो, शुगर तो DNA में टू बीटा डी डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और इसमें शुगर की शुगर कौन सी पाई जाती है, बीटा डी राइबोस,
बीटा डी राइबोस। और ये क्या करता है? चौथा पॉइंट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो कैसे होता है, ऐसे होता है सांप की तरह, क्रिक क्रिक, और ये दूसरा इस तरह, और ये सिंगल ऐसे चलता है। और देखो अगर इधर एडिनाइन लगा है तो इसके अपोजिट थायमिन लगा होगा। डबल बॉन्ड ए और टी के बीच में कितने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये पॉइंट आएगा क्वेश्चन में। ए टी किस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी जी में, सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सी और जी में कितने, सी जी में कितने होते हैं, सी जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक इधर से क्वेश्चन बन चुका है, बायोलॉजी में बन चुका है, ठीक है। इधर से क्वेश्चन कहाँ बन चुका है, बायोलॉजी में। तो चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन मैं कुछ टेस्ट अपने मन से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो करवा ही दूंगा, वो मेरे तरफ से एक्स्ट्रा रहेगा। और तुम्हारा चैप्टर इधर ख़त्म हो गया है वैसे। चलो जय हिंद, बाय, टेक केयर।